नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजा शांतनु, सत्यवती और ऋषि पाराशर इनकी 3 शर्तों ने बदला महाभारत का स्वरूप। तो फिर मित्रों वो 3 शर्तें क्या थी, यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। महाभारत की ठीक तरह से शुरुआत राजा शांतनु की कहानी से होती है। राजा शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह थे। आओ जानते हैं कि किस तरह राजा शांतनु के कारण कौरव और पांडवों के कुल का प्रारंभ हुआ और किन 3 शर्तों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो फिर पहली शर्त है, इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नामक राजा थे। उन्होंने अश्वमेध और राजस्व यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन सभी देवता आदि ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। वायु के वेग से श्री गंगा जी के वस्त्र उनके शरीर से खिसक गए। तब सभी ने आंखें नीचे कर ली, किंतु महाभीष उन्हें देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मृत्यु लोक जाओ, जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी। और इस प्रकार महाभीष का जन्म राजा प्रतीप के रूप में हुआ। प्रतापी राजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जनु ऋषि की पुत्री हूँ। इस पर राजा प्रतापी ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। और जब महाराज प्रतीप को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उसका नाम शांतनु रखा। प्रतापी राजा प्रतीप के बाद उसके पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। विवाह के वक्त गंगा ने शर्त रखी कि आपसे जो भी मुझे पुत्र उत्पन्न होगा उसका मैं क्या करूंगी, इसके बारे में आप जिस दिन भी सवाल पूछेंगे मैं पुनः स्वर्ग लौट जाऊंगी। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया। तब तक राजा शांतनु ने यह नहीं पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, परंतु जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा से रहा नहीं गया। तो गंगा ने कहा कि शर्त के अनुसार मुझे अब स्वर्ग जाना होगा। यह 7 पुत्र 7 वसु थे, जो श्राप के चलते मनुष्य योनि में आए थे, तो मैंने इन्हें तुरंत ही मुक्त कर दिया और यह 8वां वसु अब आपके हवाले। शांतनु ने गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। 8वें पुत्र को जन्म देकर गंगा स्वर्ग लौट गई, अर्थात स्वर्ग लोक चली गई। तो राजा शांतनु अकेले हो गए। और दूसरी शर्त है कि एक दिन शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या। शांतनु सत्यवती के प्रेम में रहने लगे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का शासक बनेगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। जब यह बात गंगा पुत्र भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य 2 पुत्र हुए। चित्रांगद की गंधर्व युद्ध में मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ। और विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतानें प्राप्त नहीं हुई और वह भी चल बसा। तब ऋषि वेदव्यास के कारण अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों का जन्म हुआ। और महाभारत की तीसरी शर्त यह थी कि सत्यवती धीवर नाम के एक मछुआरे की पुत्री थी और वह लोगों को अपनी नाव से यमुना नदी पार करवाती थी। एक दिन वह ऋषि पाराशर को अपने नाव में लेकर जा रही थी। ऋषि पाराशर उससे आकर्षित हुए और उन्होंने उससे प्यार करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। पाराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। और दूसरी शर्त, उसकी कौमार्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो पाराशर ने उससे आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी हो जाएगी। और तीसरी शर्त ये मांगी कि वह चाहती थी कि उसकी मछली जैसी बदबू एक शानदार खुशबू में बदल जाए। पाराशर ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण पैदा कर दिया। सत्यवती और पाराशर ऋषि के प्रेम के कारण महान महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ।
कहते हैं कि वेदव्यास ऋषि के कारण धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। तो फिर मित्रों ये थी महाभारत की मुख्य 3 शर्तें जिन्होंने महाभारत का स्वरूप बदला। पहली थी गंगा की शांतनु से शर्त, और दूसरी थी सत्यवती के पिता की शांतनु से शर्त, और तीसरी थी सत्यवती की ऋषि पाराशर से शर्त। तो फिर मित्रों ये थी महाभारत की 3 मुख्य शर्तें जिन्होंने महाभारत का स्वरूप बदला। यदि मित्रों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।